जब निकाह खां आए और मैं अपनी बीवी को तलाक देने लगा तो मैं खुश था कि अब सब मसाइल खत्म हो जाएंगे। जब उसने मुझसे पूछा कि क्या आप अपने फैसले पर पक्के हैं, तो मैंने फौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल पक्का हूँ। मेरी बीवी खामोश बैठी थी। मुझे वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसके घर वाले उसके साथ थे, लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि उनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं कर सकती थी। जब मैंने उसकी आंखों में शिकस्त की नजर देखी तो मुझे खुशी हुई कि मैंने अपना हक ले लिया और उसे दिखा दिया कि वही हमें इस हाल तक ले आई है। चंद मिनट बाद मैंने उसे तलाक दे दी। उस दिन मैं अपने बिस्तर पर लेटा और महसूस किया कि दुनिया की सब मुश्किलात गायब हो गई हैं। मैं आजाद हो गया हूँ। दिल भर के खाना खाया। 3 साल तक मैं मसाइल, सर दर्द और इख्तिलाफात का सामना कर रहा था। अपने घर वालों के पास गया और वो खुश थे कि मैंने उससे निजात पा ली। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरा और चीजें मेरी तवक्कुआत के खिलाफ हो गई। हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। हर रात के आखिर में वो अपने कमरे में बंद हो जाते और मैं अपने कमरे में अकेला और तन्हा और कमजोर रह जाता। आखिर मेरे घर वालों का साथ कहाँ गया? मेरे भाई जो हमेशा मेरी बीवी के बारे में बातें करते थे, उन्होंने मेरी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। मेरी माँ जो ये दिखाने की कोशिश करती थी कि वो मेरी बीवी से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाली है, उसने भी वही मोहब्बत और तवज्जो देना छोड़ दी। जब मैं ईद की रात बीमार हुआ और बुखार चढ़ा, मैंने अपने भाई को फोन किया। उसने मेरी आवाज से नहीं पहचाना कि मैं बीमार हूँ, हालांकि मेरी आवाज बुखार की वजह से साफ नहीं थी। मुझे एक दफा याद आया कि मेरी बीवी ने मुझे एक दिन बाहर जाते हुए फोन किया और पूछा, आप खैरियत से हैं? उस वक्त मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी और मैंने अस्पताल में ड्रिप लगवाई थी बगैर उसे बताए। कहाँ है वो सुकून जिसका उन्होंने वादा किया था? क्यों कोई